मैं वृंदावन में हूँ और देखने आया हूँ ब्रज की होली। पर समस्या ये है कि मैं इस भीड़ में वृंदावन की सकरी गलियों को पार करते हुए बरसाने व नंदग्राम तक कम समय में कैसे पहुँचूँ। हर सवाल अपने साथ एक जवाब लेकर चलता है और मैंने फैसला किया है कि मैं बरसाने को एक्सप्लोर करूंगा एक ऐसी मोटरसाइकिल से जिसे हैंडल करना आसान हो। तो मिलिए उस कम्यूटर मोटरसाइकिल से जिससे मैं एंजॉय करने वाला हूं बरसाने की होली। तो बात करें अगर ब्रजमंडल की तो ये 84 कोस में फैला हुआ यानी कि 252 किलोमीटर और यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है बसंत पंचमी से और जहाँ जहाँ लोग होली खेलने जाते हैं वो है बरसाने, नंदगांव, वृंदावन होते हुए अलग अलग मंदिरों के चक्कर लगाते रहते हैं। जब गेहूं की फसल हरियाली का साथ छोड़ गोल्डन होकर लहलहाने लगती है तो पूरे ब्रज मंडल में होली का माहौल बन जाता है। वृंदावन, बरसाना व नंदग्राम की जिन गलियों को देखकर ऐसा लगता है कि पैदल निकलना भी मुश्किल होगा, टीवीएस की ये रेडियन इन गलियों को आसानी से पार कर रही थी। रेडियन का ETFI इंजन काफी रिफाइंड है और बढ़िया माइलेज भी देता है। वृंदावन से बरसाने जाते वक्त फ्यूल गेज पेट्रोल खत्म होने का इशारा कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी 60 किलोमीटर तक बाइक चली और हम पेट्रोल खत्म होने से पहले पंप पर पहुंच गए। कई बार हम भूल जाते हैं बाइक का स्टैंड उठाना, लेकिन गर्मी के इस मौसम में इस बाइक ने बीप के साथ हमेशा याद दिलाया कि आप स्टैंड पहले उठा लीजिए फिर आगे बढ़िए। इसके साइड स्टैंड का एक इंडिकेशन भी आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पर मिल जाता है। ब्रज के रंगों के बीच एक और जो सबसे ज्यादा चमकदार चीज लगी वो था इस बाइक में प्रयोग किया गया क्रोम हाइलाइट्स इसे एक दबंग मोटरसाइकिल बनाते हैं। और जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो इसके एग्जॉस्ट के शानदार आवाज के कायल हो जाएंगे। अपनी प्रीमियम व आरामदायक सीट के चलते ये रेडियन थोड़ी और प्रैक्टिकल बन जाती है व इस सेगमेंट की सबसे व्यावहारिक मोटरसाइकिल साबित होती है। वृंदावन से नंदगांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। थोड़ी सी चढ़ाई पर स्थित नंद महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह ने करवाया था। होली की शुरुआत गीत संगीत के साथ यहीं से होती है और ये सिलसिला पूरे ब्रज को होलीमय बना देता है। नंदगांव से निकलकर हम पहुंचे बरसाना, जहां स्थित है राधा रानी मंदिर। इस मंदिर में लड्डू मार होली से शुरुआत होती है। इसके बाद रंग के साथ लट्ठ मार होली की प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। हजारों लोग एक साथ इस मंदिर प्रांगण में जमा होते हैं। तो अगर ये रेडियन ना होती मेरे साथ तो शायद मैं यहाँ की होली को उतने अच्छे से नहीं जी पाता। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है पुलिस वालों ने, तो आपको गाड़ी अलाउ नहीं होता है अंदर ले जाना। और जो यहाँ की गलियाँ हैं, आप वृंदावन की बात कर लें, नंदगांव की बात कर लें या बरसाने की, तो वहाँ पर रेडियन ये एकदम व्यवहारिक लगेगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी और लगी वो थी इसकी सीट, जो कि बेहद कंफर्टेबल है और अच्छी कुशनिंग देती है। 300 किलोमीटर तक मैंने राइड किया और वहाँ बता सकता हूँ कि इसने मुझे कितना कंफर्टेबल रखा। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है और बीच में मुझे एक बार मौका भी मिला जहाँ मैंने किसी को इस पर लिफ्ट भी दिया और उनको उनके बैग के साथ उनकी जगह पर पहुंचाया जहां उन्हें जाना था भाई साहब को, और इसने मुझे कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बरसाने की होली में
मुझे अगर ये मोटरसाइकिल ना मिलती ना तो शायद मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाता। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा लगा, और जहाँ पर खुले हाईवे थे वहाँ पर मैंने रफ्तार भी भरी और मैं आराम से चलता रहा। और कुछ पैचेस ऐसे भी आए जहाँ पर बीच में सड़क ही नहीं थी और मैं गेहूं के बीच से साथ लगा हुआ निकल रहा था, फसलें लहरा रही थी, तो वहाँ पर भी मुझे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। तो ऐसा लगता है कि एक पूरा पैकेज है, जहाँ पर आप ख़राब रास्ते हैं वहाँ भी यूज़ कर सकते हो इसे, और जहाँ पर पक्की सड़कें हैं वहाँ पर तो पूछना ही नहीं है। बरसाने में लड्डू मार होली का लुत्फ उठाकर हम पहुंचे 18 किलोमीटर दूर गोवर्धन स्थित कुसुम सरोवर। जटिल नक्काशी और सुंदर डिजाइन में नहाया ये सरोवर भरतपुर के राजा सूरजमल के जीवन दर्शन को प्रदर्शित करती है। हर एंजॉयमेंट का एक पड़ाव होता है जिसे हम रात कहते हैं, और रात के अंधेरे में भी आपको बिना किसी मुश्किल के आपके मंजिल तक पहुंचा दे उसे मार्गदर्शक कहते हैं। मैंने जीवन के असल रंग को ब्रज में देखा। इसमें मेरा पूरा साथ निभाया टीवीएस रेडियन ने। ऐसी मोटरसाइकिलों की सबसे बड़ी उपयोगिता तब समझ में आती है जब आप जिंदगी से सीधे तौर पर रूबरू होते हैं। बाइक एक निवेश होती है, और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप ऐसी जगहों का रुख करेंगे जहां पर गलियां सकरी होंगी और आप खुश होके यहाँ से एंजॉय करके जब बाहर निकल रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा जो यहाँ के लोग रहते हैं वो किस तरीके से अपनी मोटरसाइकिलों को एक निवेश के तौर पर खरीदते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी और हमारा ये रंग आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ जानना और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, सारे जवाब दे जाएं।